इस प्रकार इस समापन के कलशों में मात्र यही कहा गया है कि स्यादवाद के माध्यम से समझने पर ज्ञान मात्र आत्मा, इस कथन का वास्तविक आशय अत्यंत विमूढ़ अज्ञानियों की भी समझ में सहज ही आ जाता है। यह जिनेंद्र भगवान का स्यादवाद जिनेंद्र भगवान का अलंग शासन है, अभेद्य किला है, जिसका न कोई उल्लंघन कर सकता है और न इसे किसी के द्वारा भेदा ही जा सकता है। यह स्यादवाद वस्तु व्यवस्था को भली भांति स्पष्ट करके उन्हें स्थापित करके स्वयं स्थापित हो गया है। तात्पर्य यह है कि इस स्यादवाद ने वस्तु स्वरूप को इस प्रकार समझाया है, सिद्ध किया है, स्थापित किया है कि जिसने न केवल वस्तु स्वरूप की व्यवस्था ही स्पष्ट हुई है, अपितु यह स्यादवाद का सिद्धांत स्वयं स्थापित हो गया है, विद्वत जनों को सर्वमान्य हो गया है। अब स्यादवाद अधिकार आरंभ किया गया था तब आचार्य देव ने इसे सर्वज्ञ भगवान का अस्खलित शासन कहा था। काय को? स्यादवाद को। और अब यहाँ समापन के प्रसंग पर इस स्यादवाद को उन्हीं सर्वज्ञ भगवान का अलंग शासन कहा जा रहा है। वहाँ अस्खलित कहा था और यहाँ अलंग कहा जा रहा है। अस्खलित में और अलंग में क्या अंतर है? अपने एक छंद में आता ना वो, यदि हो कहीं कुछ स्खलन, स्खलन माने होता है चूकना। तो कहते हैं ये जिनेंद्र भगवान का अस्खलित शासन है, माने ये कभी भी चूकता नहीं है, अचूक उपाय है, ये रामबाण औषधि है। और यहाँ कहते हैं कि वो अलंग है, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। यानी प्रत्येक व्यक्ति को इसके शासन में आना ही पड़ेगा, आता ही है। देखो अज्ञानी और अज्ञानी से, जो मूर्ख से मूर्ख है, वो भले ही स्यादवाद शब्द का अर्थ नहीं समझता हो, अनेकांत अर्थ का शब्द का अर्थ नहीं समझता हो, लेकिन सुबह से शाम तक निरंतर उसी भाषा में बात करता है। माने वही अपेक्षा लगा के बात करता है ना। जैसे अपने कहते हैं कि कितना लंबा है, इसमें ये हॉल है, इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो 25 फुट। तो हम कहते हैं भाई तुम इसकी ऊंचाई बताओ ना, ये फुट बीच में कहां से लेगा आगे? कहते हैं कि इसकी ऊंचाई जानी तो जा सकती है, लेकिन बताने के लिए तो बीच में फुटों को लाना ही पड़ेगा। गज ले आओ, इंच ले आओ, कुछ ले आओ, वो हमें कहना ही पड़ेंगे। जान होने के लिए फुटों की जरूरत नहीं है, और जानने के लिए भी फुटों की जरूरत नहीं है। एकदम स्पष्ट हमें दिख जाती है ना ऊंचाई, दिख रही है अभी कितना लंबाई है वो भी दिख रही, चौड़ाई है वो कितनी है वो भी दिख रही। तो जानने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे कहना हो, लिखना हो, तो वो हमको कोई इतने फुट, इतने गज, इतने मीटर, कुछ ना कुछ हमको नाप के लिए कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा। माने वस्तु के स्वरूप में निरपेक्षपना भी स्वयं से ही है, उसे किसी भी पर की अपेक्षा रंच मात्र नहीं है। इस हॉल को इतना ऊंचा होने में किसी की भी रंच मात्र अपेक्षा नहीं है, लेकिन इसको ऊंचा कहने के लिए फुटों की अपेक्षा है। तो इस तरह से हे जिनेंद्र भगवान का ये जो शासन है, इसमें से कोई भी बाहर नहीं है।
अज्ञानी से अज्ञानी निरंतर इसका प्रयोग करता है। मैं इसको पहले उदाहरण दिया करता था कि एक किसान गांव से अपने पास के कस्बा में जाता है ना, कोई जैसे मान लीजिए 1,00,000 जनसंख्या वाला कोई नगर है और उसके पास 1,000-2,000 की संख्या वाले बहुत से गांव चारों तरफ बसते हैं। और वो एक तरह से केंद्र बन जाता है। उस केंद्र में सब वहाँ के किसान लोग आते हैं और वो अपना अनाज बेचते हैं, मंडी है जो भी करके, और अपने आवश्यकता की चीज़ें खरीद के ले जाते हैं। तो वो किसान एक सिले सिलाए कपड़ों की दुकान पर पहुंचा और उसने ये कहा कि मेरे बेटे के लिए एक मतलब कुर्ता या तो बुशर्ट जो भी नाम आप दो वो दे दो। तो उसने पूछा कि तेरे बच्चे के लिए चाहिए ना, तो बच्चा कितना बड़ा है, क्योंकि वो कैसे दे रहे, ये 25 वर्ष के जवान भी बेटा हो सकता है, तो उस साइज का देव है, 1 वर्ष का भी बच्चा हो सकता है। तो उसे ये पूछना बहुत जरूरी है। अब किसान को ये बताना बहुत जरूरी है। अब देखना, अब वो किसान उन्होंने कहा कितना है, 10 वर्ष का है, 20 वर्ष का है, तो मुझे तो ये तो पता नहीं है, लेकिन इतना मुझे इतना याद है कि जब वो हुआ था तब उसकी माँ वोट डालने गई थी और वहीं उसके पेट में दर्द हो गया था, फिर वहीं से अस्पताल ले जाना पड़ा था और वो हो गया था। बस जब वो चुनाव हुआ था ना, वोट डले थे तब हुआ था। मेरे क्या करें अब, वोट तो 5 साल पहले भी डले थे, 1 साल पहले भी डले थे, 10 साल पहले भी डले थे, 25 साल पहले भी डले थे। अब वो नहीं समझ सकता है और उसे वर्षों वर्षों में नहीं है पता कि 10 वर्ष का है कि 20 वर्ष का है। वो तो ऐसे ही याद रखते हैं जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो कहता है बैठो बैठो आप बैठो, उसे बैठा लेता है आराम से, बीड़ी पिलाता है, चाय पिलाता है, और फिर एक लड़का वहां से निकलता है तो उससे कहता है कि इतना बड़ा है तेरा बच्चा, कोई नहीं इससे बड़ा। तो 1 सेकंड में बता देता है, माने उसे अपने बच्चे की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब पूरा पता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, फुट में इंचों में नंबर से नहीं बता सकता कि इससे बड़ा। तो यद्यपि उससे काम नहीं बना, लेकिन बिल्कुल भी अज्ञान नष्ट नहीं हुआ हो बच्चे के संबंध में, सो बात भी नहीं है। इतना तो ख्याल में आ गया ना, अब इससे छोटे बच्चे तो सब निकल गए ना। फिर दूसरा बच्चा निकला उससे बड़ा, कि इतना कि नहीं इससे छोटा, तो कुछ थोड़ा मोटा आइडिया हो गया ना, इससे बड़ा और इससे छोटा, इसके बीच में ही कुछ होगा। फिर तीसरा बच्चा निकला कि इतना कि नहीं इससे मोटा है, तो इतना ही, लेकिन अच्छा तगड़ा है, ऐसा नहीं है दूल्हा पतला, तो ठीक है। फिर इसके बाद एक बच्चा और निकला, तो कहा इससे पतला, तो दुकानदार बोला 5 नंबर की शर्ट ले जा। समझे ना मैंने वो उस आदमी ने भी आखिर अपनी बात बताई दी और ग्राहक दुकानदार ने भी समझ ली और उसने स्यादवाद का प्रयोग किया। क्या? इससे बड़ा, इससे छोटा, इससे मोटा, इससे पतला, है ना, कि एकदम गोरा भूरा, कि हमें कोई नहीं जानना काला है कि गोरा है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो तेरे बेटे को नाप की बुशर्ट देना है, तो उससे गोरे काले का क्या फर्क पड़ेगा। काला हो तो भी उतनी आएगी और गोरा हो तो भी उतनी आएगी। तो आखिरकार
वो शर्ट दे देता है और वो ले जाता है, ना पूरी तरह फिट हो लेकिन फिर भी बन तो जाती ही है, काम तो चल ही जाता है ना। तो कहते सारे जगत के द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता, वो स्यादवाद के प्रयोग से बच नहीं सकता। क्या अज्ञानी से अज्ञानी और मूर्ख से मूर्ख भी स्यादवाद, बाद माने होता है वाणी बोलना, तो कहते हैं बाद, जो भी बाद माने कथन है वो सब स्याद है, वो अपेक्षा से ही है कथन, वस्तु को अपेक्षा से। और अब वो अपेक्षा किसी न किसी पर की लगानी पड़ती है, पर से और कोई संबंध नहीं है। देखो कल बताया था ज्ञाता के संबंध है अकेला, और उसकी बहुत बहुत विस्तार से चर्चा की, लेकिन जब भी बात आती है तो उसको इस काम में तो लेना ही पड़ता है ना पर को। वो जो 4 बच्चे देखे उसने और हर एक को ना कहा, देखो ये भी बात समझ लो, हाँ नहीं कहा कि इतना, कि इससे मोटा, इससे पतला, इससे लंबा, माने इतना नहीं, तो उसने ना कहा ना, तो ना में से भी कोई हाँ निकल आई। इसलिए वेदांत में लिखा है कि वेद ताई नेति नेति बखानत हैं, उनके यहां नेति शब्द आता है। नेति माने क्या है? ये जो नाक से पानी निकालते वो नेति नहीं, ना इति, ना माने नहीं और इति ऐसा, ऐसा नहीं। वेदों में भी उस ब्रह्म का स्वरूप समझने की कोशिश करते हैं, तो वे ना इति शब्द से ही उसका बखान करते हैं। और पंचाध्यायी में देखना कि परम शुद्ध निश्चय में क्या है, माने वो त्रिकालीद्र भगवान आत्मा है जो असली वस्तु, तो वो कहते हैं कि उसका वाच्य क्या है, माने किन शब्दों से व्यक्त होता है, वो नयाधिराज। तो न तथा शब्द से बात है जो, और जो 20 कलश आते हैं अपने श्री समयसार में कर्ता कर्म अधिकार में, उनमें भी न तथा आता है, वो पढ़वे का छंद। एक न कहता है ऐसा है, दूसरा न कहता है ऐसा है ना। एक न कहता है ऐसा है, दूसरा न कहता है ऐसा है, लेकिन ज्ञानी जन तो उसको जानते हैं जैसा वो है वैसा, न ऐसा है न ऐसा। तो पंचाध्यायी में न तथा शब्द से जो बात है वो नयाधिराज है। तो आखिर वो वेदांत में और आखिर जैन दर्शन के परम शुद्ध निश्चय नए में एक ही बात आगे पहुंच जाती है ना, कि वो ना कह करके भी उसमें से हाँ निकल आती है। और गणित तो बहुत साफ कहता है कि 2 ना मिलाओ तो 1 हाँ हो जाती है। ऐसा नहीं है। जब किसी को बात बोलते हैं ना तो उसको ही उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 1000 रुपया होंगे, तो क्या कहता है, रुपयों की क्या कमी, तुम बोलो क्या काम है? क्या बोला? रुपयों की क्या कमी, तो है कि नहीं है ये बताना। लेकिन वो क्लियर नहीं बोलता, वो क्या बोलता है, रुपयों के तो ढेर लग जाएंगे, तुम बात क्या करता है, लेकिन तुम काम तो बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो ये बता देना कि हैं रुपया, अभी हैं कह देता है वो, तो कह दे तो देना पड़ेंगे ना, और ना कह देता है तो वो बिल्कुल ऐसा है नहीं,
कि उसे नहीं देना है, वो तो उसे काम देखना है कि तुझे किस काम को चाहिए, मौज मस्ती उड़ाने को चाहिए कि कोई बहुत बढ़िया काम के लिए चाहिए, उसके हिसाब से वो तेरे को देने की बात करेगा। इसलिए ना ये कहता है कि हैं और ना ये कहता है कि नहीं है, कि रुपयों की क्या कमी, तो दे दे भाई। आज संडे है, आज बैंक बंद है आज तो नहीं मिल सकते हैं, क्यों? मतलब ये है कि हैं तो ताज इतने, एक वे तो बैंक में पड़े हैं ना, और आज संडे है, नहीं मिल सकते हैं। जब नहीं देना हो तो ऐसा कह देगा, और देना हो तो दे देगा। आप समझ नहीं ना? तो कहते हैं कि अपन ना ना बोलते ही हैं तो दो ना बोलते ही एक हाँ हो जाती है। ऐसा ही अनेकांत स्वरूप भगवान आत्मा और स्यादवाद महासिद्धांत, जिनेन्द्र भगवान का ये अलंग शासन है, जिसने इस भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र स्थापित किया, और ये सारा जगत अनेकांतमय, ज्ञान मात्र अनेकांतमय, अनंत गुण वाला, ऐसा सिद्ध हो गया। तो एक अर्थ तो जो अनेकांत का गुण किया था उसकी अपेक्षा तो ये बात हुई, और दूसरा अर्थ क्या किया था? दो। सबसे छोटा अनेकांत कौन है? दो। तो कहते हैं हर आत्मा में, हर द्रव्य में ऐसे अनंत धर्म युगल हैं, धर्मों के जोड़े हैं, गुणों के जोड़े हैं, और वे अनंत जोड़े हैं। कैसे? नित्य अनित्य, एक अनेक, समझे ना? ऐसे जितने धर्म हैं वो जोड़े से हैं। तो कहते हैं कि जो वस्तु नित्य है वही वस्तु अनित्य है, ये लोगों के गले नहीं उतरती है। ये कैसे हो सकता? या तो वो नित्य होगी या वो अनित्य होगी। क्यों? जो ही वस्तु अत्यंत मजबूत है और वे बहुत कमजोर है। ये कांच है तो कहते भैया ये 4 साल से लगा रहे, टूटता ही नहीं है, जहां जैसा पड़ा रहे, ऐसा गिर जाता है, कई दफे तो नीचे गिर गया है, आंख में से गिर जाता है, नहीं टूटा। और फिर जरा वो सामने वाला इसके साथ छेड़खानी करते, वो बहुत नाजुक है तो नाजुक है कि मजबूत है? बोलो। ऐसे हर चीज में आप देखो, जो बरसों से चलती आ रही है, क्यों? तो मजबूत है ना वो, तो उसके साथ ऐसी खिलवाड़ थोड़ी कर सकते हो। एक खंबे का पन्ना लगाया, लकड़ी लगाई, तो ये बरसों तक 50 साल 100 साल तक भी ऐसी की ऐसी रहती है कि नहीं रहती है? तो मजबूत है कि नहीं है? लेकिन इसे आप एक कुल्हाड़ा मारो हैं तो 1 सेकंड में टूट जाएगी कि नहीं? कांच लगा दिया तो बरसों तक, 100 वर्ष तक रह सकता है ना, और उसमें एक हथौड़ा मारो तो टूट जा सकता है कि नहीं? तो मजबूती और टूटना मतलब कमजोरी, ये दोनों ही विद्यमान हैं, उसके बीच कुछ है। तो वो कहते हैं दो परस्पर विरोधी दो धर्म, कौन? नित्य है अनित्य है। तो हर वस्तु में ये धर्म युगल हैं, हर वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। अब ये जो परस्पर विरुद्धपना है, इसको स्यादवाद साधित, स्यादवाद के द्वारा वो सिद्ध किया जाता है। कैसे? कि वो क्या बताता है कि अगर हम द्रव्य दृष्टि से देखें तो भगवान आत्मा नित्य है, पर्याय दृष्टि से देखें तो भगवान आत्मा अनित्य है। अब वही आत्मा कि भाई कितना पुराना है, बोलो, हमारा तुम्हारा आत्मा अनादिकाल से है। कोई किसी से, यदि हम काल से गिनती करते हैं ना, ये 11 वर्ष का है, ये 12 वर्ष का है, ये 16 वर्ष का है, तो ये 16 वर्ष का बड़ा है, 15 वर्ष का छोटा है, करते हैं ना निरंतर अपनी जो सीनियरिटी जूनियरिटी तो उम्र के हिसाब से करते रहते हैं कि नहीं करते रहते हैं कि जी इतना है, जी इतना है, इतना है, इतना है। तो अब असलियत में तो छोटे बड़े हैं, कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, लेकिन वास्तव में तो दोनों ही अनादि के हैं। क्यों? दोनों ही अनादि के हैं, तो कौन बड़ा और कौन छोटा?
और दोनों ही अनंत काल तक रहने वाले हैं। तब काल की दृष्टि से कौन छोटा और कौन बड़ा हो सकता? तो हम कहते हैं ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, इसमें छोटे बड़े का भेद ही नहीं है। जो सब अनादि के हैं सब बराबर हैं। आता क्या नहीं आता है? और फिर नहीं तरह बस वो पर्याय की अपेक्षा लगाओ, ये मनुष्य जिससे जन्म हुआ था हमने वो तारीख गिन ली। अब इसमें एक बहुत बड़ा धोखा हो जाता है रमेश, कि ज्योतिषी ने आपको बताया कि आपकी 80 बरस उम्र है। अब आप तो बस जन्म की तारीख से गिनते जा रहे हैं। अब वो आयु कर्म का उदय माँ के गर्भ में आने से उसी समय से शुरू हो जाता। अब तुमने 9 महीना गिनते ही नहीं हो तो 9 महीना पहले चल दोगे। देखोगे ये तो कहा था इतने इतने चलेगी, ये चली ही नहीं, चले ये इतनी चलेगी, चली ही नहीं। बोलो क्या करें? अजय जी बताओ, सोचो। एक उदाहरण 50 उदाहरण देता हूं मैं। बाजार में आजकल चीजें मिलती हैं ना, तो उन पर लिखी रहती है कि 100 साल चलने की पक्की गारंटी, कि 10 साल चलने की गारंटी, कि 3 साल की हमारी गारंटी लिखी रहती है हर चीज में। अब वो चीज जो आपने खरीदी उसकी 3 साल की गारंटी थी, लेकिन वो कब से थी? जब से वो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, बनकर तैयार हुई है, तब से, कि जब से आपने खरीदी है तब से। अब दवाई है ना, तो दवाई आउट ऑफ डेट होती है, वो तुमने जिस दिन से लिए उस दिन से 3 बरस तक थोड़ी चलेगी। उस पर तो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट पड़ी है उससे 3 साल उसकी उम्र है। अब तुमने 2.5 साल बाद खरीदी तो तुम्हारे पास 6 महीना उसकी उम्र है कि नहीं? जो आंख की दवाइयां आती हैं उन पर लिखा रहता है कि इसमें ये तो खत्म तो होगी 3 साल बाद, सन 16 में खत्म होगी, लेकिन खोल लोगे तो खोलने के 1 महीने में खत्म हो जाएगी। आती ना खुली हुई हार्ट की जो दवाइयां आती है ना इमरजेंसी वाली, उनका भी यही नियम है। उनकी शीशी आती है तो उस शीशी की कितनी लंबी आयु है, लेकिन उसे खोल लो तो उस महीने में से ज्यादा नहीं जा सकती। क्या? तो अभी ऐसा इसमें नियम है कि वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। तो आत्मा कितना पुराना है? अनादि अनंत है, इतना पुराना है, इतना लंबा चौड़ा है, और एक क्षण पुराना भी नहीं है, क्योंकि प्रति समय बदलता है। और यदि बदलने को हम नया माने तो एक समय पुराना भी कहाँ है ना? तो अत्यंत नया भी है और अत्यंत पुराना भी है। वो कहते हैं कि भाई कैसा है, नया है कि पुराना है? तो तुम ये बताओ कि तुम्हें नया को अच्छा समझते हो कि पुराने को? यदि चावल पुराने अच्छे होते हैं, क्यों है? और गेहूं नया अच्छा होता है। ऐसा ऐसा कहते कि नहीं कहते हैं? कोई अनाजों में और कई चीज़ों में कि ये चीज़ पुरानी 2 साल पुराने चावल खाओ तो बहुत अच्छे होते हैं, और ये गेहूँ ये पुराने गेहूँ हो गए तो उनमें दम नहीं रह गई, और अब तो बिल्कुल ताज़ा नई आई। लोग कहते हैं नहीं नए अच्छे नहीं होते, नयों की रोटी खाओ तो 10 और 6 महीने पुराने हो जाते वो ठीक रहते हैं। तो क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा है? ऐसे नए और पुराने का क्या हिसाब है? तो कहते हैं वस्तु का स्वरूप जो है वो अलग है। जैन दर्शन की जो व्यवस्था है वो अलग है, वो जिनेंद्र भगवान की बताई हुई है, इसलिए नहीं, वस्तु के स्वरूप में वो चीज पड़ी हुई है। उसकी प्रमाणिकता वस्तु के स्वरूप के कारण है। भगवान ने ये बताया कि तेरा आत्मा अनादि अनंत गुणों का अखंड पिंड सिद्ध के समान है, इसलिए तेरा आत्मा ऐसा नहीं है, बल्कि वो आत्मा ऐसा है, इसलिए अनंत भगवान की वाणी में ऐसा बताया है। माने वस्तु किसी की वाणी की अधीन नहीं है, वस्तु का परिणमन। तो फिर वाणी वस्तु के अधीन हो गई, ये वाणी भी एक वस्तु है ना।
तो वो भी किसी के अधीन नहीं है। उसका ऐसा सरल और सहज स्वभाव है कि उसे वस्तु वैसी ही दिखती है और उसे वैसे ही प्रतिपादन होता है। वो सारी सहज प्रवृत्ति है। ओम ध्वनि कीर्ति है, ना वे कोई समझाते हैं ना वे बताते हैं, ना किसी को समझाने का उनको विकल्प है ना बताने का विकल्प है। देखो वस्तु के स्वरूप में कैसी व्यवस्था है। यदि ऐसी नहीं होती तो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि आज हमको प्राप्त नहीं होती। अब जो पूर्ण वीतरागी है, अब उन्हें किसी को बिल्कुल समझाना समझाने का भाव नहीं है। लेकिन एक समय सारे जगत को समझाने का भाव था। बोलो दुलीचंद जी, कौन चीज अच्छी थी? जो आज है वो अच्छी थी कि वो अच्छी थी? कि सारे जगत को मैं समझा दूं, लेकिन क्या करूं? मैं तो एक ही भाषा जानता हूं। हिंदी में समझाता हूं तो गुजरातियों की समझ में नहीं आता, गुजराती में समझाता हूं तो हिंदी की समझ में नहीं आता। मैं भले ही 6 भाषाएं जानता हूं, लेकिन एक समय में एक ही को समझाऊंगा। यानी बहुत मेरी कमजोरियां हैं कि मैं ये वस्तु का स्वरूप समझ गया हूं और मैं अब समझाऊं कैसे? समझाना तो मुझे है, मैं तो समझाऊंगा तो मैं जरूर। तो ऐसे भाव के कारण वो तीर्थंकर प्रकृति बन गई थी। इसको बोलते हैं वात्सल्य भाव। वत्सल अंग सदा जो होवे, सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। इसलिए वो तीर्थंकर प्रकृति उससे बनती है कि दर्शन की विशुद्धि के साथ में सारे जगत से ऐसा वात्सल्य, सारे जगत को खाना खिला दूं, सारे जगत की सबसे बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था कर दूं, रहने की, उठने की, बैठने की, आने की, जाने की, इस संबंधी जो उसे भी प्रेम बोलते हैं। ये नेता लोग कहते हैं ना, मैं चाहता हूं कि हमारे देश के बच्चे बच्चे को रोटी कपड़ा और मकान तो कम से कम उपलब्ध हो ही, लेकिन हमारा बस चले तो सबको करोड़पति बना दें। ऐसा ऐसा बात करते हैं कि नहीं करते हैं? हो सकता है उनकी भावना भी ये होगी, लेकिन उससे तीर्थंकर प्रकृति बनने वाली नहीं है। क्या अरे क्या होगा? मैं सारे कोई आदमी भूखों नहीं मरे, रात में भूखा नहीं सोए, तो उसकी जो बुद्धि है वो अधिकतम अनाज पैदा करने की तरफ ही जाएगी ना। तो वो खेती करने में ही तो रिसर्च करेगा, और उसे कोई यदि उपलब्धि होगी तो बहुत बड़ा कृषि वैज्ञानिक बन जाएगा। कि जितनी जमीन में आप एक एकड़ में जितना 100 क्विंटल पैदा करते हो तो वो 1000 क्विंटल पैदा कर दे, ऐसी बुद्धि पैदा हो जाएगी। तो कौन सा वात्सल होना कि ये जो वीतरागी तत्व ज्ञान है, अनेकांत है, सद्वाद है, ये जो वस्तु का स्वरूप है जो आप यहां समझ रहे हो, वो मैं सारे जगत को समझा दूं तो उसके ऐसा पुण्य बनता है कि उसको ऐसी दिव्य ध्वनि प्रकट होती है कि एक भाषा में बोले, मतलब ओमकार ध्वनि आवे तो 18 भाषा तो महाभाषा और 700 छोटी छोटी भाषाएं, इतने लोगों को समझ में एक साथ आ जाए।